नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सागर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम जो प्रकरण पढ़ रहे हैं कारक कारक, जो कि पहली कक्षा में हम पहली इसकी 2 कक्षाएं पूर्व में हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति अपादान कारक। देखिए, कारक अपादान कारक या पंचमी विभक्ति। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम। अर्थात हम कहें कि देखिए यहां पर शब्द आया है अपाय और एक शब्द है ध्रुवम, कि ध्रुवम अपाय। अपाय अर्थात अलग होने की क्रिया में, अपाय यानी अलग होने की क्रिया में, विश्लेष होने की क्रिया में जो कारक ध्रुव, ध्रुव यानी स्थिर, जो कारक ध्रुव है, स्थिर है, अर्थात अलग होने की क्रिया में उसका कोई कसूर नहीं है, वो अलग हुआ है। तो अलग होने की क्रिया में अपाय, अपाय यानी अलग होने की क्रिया। तो अलग होने की क्रिया में जो कारक ध्रुव रहता है, स्थिर रहता है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। अलग होने के अर्थ में जो कारक जो है वो ध्रुव है, स्थिर है, वो उसकी अपादान संज्ञा होती है। और अपादान है पंचमी, अर्थात अप्रधान जो अपादान है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कि अपाय अर्थात अलग होने की क्रिया में जो कारक ध्रुव स्थिर होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, तथा अप्रधान अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब देखिए, पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है, गिरता है, क्या गिर रहा है? पत्ता। पत्रम गिरता है, पतति। लेकिन कहां से गिरा, अलग कहां से हुआ? तो पत्ता कहां से अलग हुआ? वृक्ष से। तो वृक्ष में पंचमी होगी और वृक्ष की पंचमी विभक्ति होगी वृक्षात। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति। मैं गांव से आता हूं, मैं गांव से आता हूं। देखिए यहां पर जो है ये उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। मैं गांव से आता हूं, मैं अहम आगमिष्यामि, मैं गांव से आता हूं, लेकिन गांव से अलग कहां से हो रहा हूं? आने की क्रिया में। आने की जो क्रिया हो रही है, आता हूं, उस आने की क्रिया में अलग कहां से हुआ है? यानी कि ध्रुव क्या है? जो स्थिर है, गांव। तो यहां पर हम लिखेंगे ग्रामात, या पीछे ये तो ग्रामाद भी हम कर सकते हैं। ग्रामाद तृतीय वचन, तृतीय शब्द आ जाएगा ग्रामाद, कि अहम ग्रामाद आगमी श्यामी। तो कहने का अर्थ है कि अलग होने की क्रिया में जहां से कोई अलग हो रहा है, वो जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति के और सूत्र की बात करें तो देखिए, भीत्रा अर्थानाम भय हेतु, भीत्रा अर्थानाम भय हेतु। भीत्रा, भी यानी भय और त्रा यानी रक्षा करना, कि डरना तथा रक्षा करना अर्थ वाली धातुओं का जब प्रयोग होता है तो भय हेतु, जो भय का कारण है। क्योंकि अगर रक्षा की जा रही है तो वहां भी कोई न कोई भय है जिससे रक्षा की जा रही है, और डरा जा रहा है तो वहां भी निश्चित रूप से कोई न कोई डर है। तो अर्थात डर का कारण तो उपस्थित है, चाहे रक्षा की जाए या फिर डरा जाए। वहां पर डर का जो कारण है, तो डर का जो भी कारण है उस कारण की जो है अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। डरना या रक्षा करना अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर भय, डर का जो कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है तथा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे है बालक सांप से डरता है। अब देखिए, डरा किससे जा रहा है? डर का कारण क्या है? सांप। तो सांप में होगी पंचमी विभक्ति सर्पात, सर्पात बिभेति, सर्पात बिभेति बालकः, बालकः। तो बालक एक वचन है इसलिए क्रिया भी एक वचन, कि बालकः सर्पात बिभेति। इसी प्रकार देखें आप कि अमीर चोर से डरते हैं, अमीर धनिकाः, धनिकाः डरते हैं, डरते हैं। तो बिभेन्ति, बिभेन्ति डरते हैं। किससे डरते हैं? चोर से। यहां पर होगी पंचमी चोरात, चोरात बिभेति, चोरात बिभेति। अब देखिए यहां पर कि गुरु शेर से शिष्य की रक्षा करता है। रक्षा कौन करता है? गुरु। प्रथमा विभक्ति, रक्षा किसकी की जा रही है? शिष्य की। तो शिष्य
और रक्षति या फिर त्रायते, रक्षति या त्रायते। लेकिन रक्षा किससे, डर का कारण क्या है, भय का कारण क्या है यहाँ पर, शेर। तो शेर जब भय का कारण है तो पंचमी होगी शेर में और शब्द बनेगा सिंघात, कि गुरु सिंघात शिष्यम रक्षति या त्रायते। इधर देखें, राजा दुष्टों से रक्षा करता है, राजा नृपः, दुष्टों बहुवचन है इसलिए दुष्टेभ्य, दुष्टेभ्य रक्षति त्रायते वा, रक्षति या त्रायते। तो कहने का अर्थ है, ये जो कहना है कि भित्रा अर्थानाम भय हेतु, कि भय या फिर रक्षा करना अर्थ वाली धातुओं का जब प्रयोग होता है तो उसमें जो भी भय का कारण उपस्थित हो उस भय के कारण में हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि उसकी अपादान संज्ञा होगी। जैसे हमने यहाँ पर बालक सांप से डरता है तो जो सर्प है, सांप है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। अमीर चोर से डरते हैं, डर का कारण चोर था तो चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। गुरु सिंह शेर से जो है शिष्य की रक्षा करता है तो यहाँ पर सिंह जो है, सिंह वो डर का कारण था तो उसमें पंचमी विभक्ति की। और राजा दुष्टों से रक्षा करता है तो यहाँ पर जो दुष्टेभ्य है, दुष्ट है, उसमें हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं हम अगले सूत्र। अब जानते हैं पंचमी विभक्ति के अन्य सूत्रों को या अन्य नियमों को। देखिए, अगला जो नियम है कि भुव प्रभव, भुव यानी होता है प्रकट और प्रभव यानी प्रकट होने का स्थान। भुव यानी प्रकट और प्रभव यानी प्रकट होने का स्थान। यदि किसी वस्तु का मूल उत्पत्ति स्थान का या कारण का पता न हो, यदि कोई भी वस्तु है उसके मूल उत्पत्ति स्थान है उसका हमें पता ना हो, तो जिस स्थान से पहली बार प्रकट होते हुए हम उस वस्तु को देख रहे हैं, उस स्थान की अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी वस्तु है, हमें पता नहीं कि मूल रूप से प्रकट कहाँ से, उसका मूल उत्पत्ति स्थान कहाँ है, लेकिन हमें ये पता है कि ये प्रथम बार हमने कहाँ से प्रकट होते हुए देखी। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के बारे में जो है किंवदंतियाँ हैं, कथाएं हैं कि वो जो है भगवान विष्णु से प्रकट हुई, ब्रह्मा से, फिर उसके बाद भगवान शंकर की जटाओं में आए, जटाओं से जो है फिर पृथ्वी पर पहुंची। लेकिन हमने पहली बार गंगा नदी को प्रकट होते हुए कहाँ से देखा, हिमालय से। तो हम कहेंगे कि कोई भी जो वस्तु है यदि उसका मूल उत्पत्ति स्थान हमें पता ना हो तो उसका जो प्रथम प्रकटीकरण स्थान है, पहली बार हमने जहां से उसको प्रकट होते हुए देखा है, बस उसी में जो है पंचमी विभक्ति होगी, उसी की अपादान संज्ञा होती है। जैसे देखें कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा निकल रही है, गंगा नदी निकल रही है, कहां से निकल रही है, हिमालय से। अब देखिए, हिमालय यदि होगा तो हिमालय का पंचमी क्या बनेगी, हिमालयात। लेकिन यदि शब्द होगा हिमवत, त जो हलंत होगा हिमवत, तो उसकी जो पंचमी विभक्ति बनेगी वो बनेगी हिमवत है। तो दोनों ही पंचमी विभक्ति है, हिमालयात हिमवत वा गंगा प्रभवती, अर्थात हिमालय से गंगा निकलती है। वृक्ष से पत्ते निकलते हैं, वृक्ष से पत्ते निकलते हैं, तो पत्ते कहां से निकल रहे हैं, वृक्षात, कि वृक्षात पत्राणि प्रभवंती, वृक्षात पत्राणि प्रभवंती। ऐसे ही अगला जो नियम की बात करें तो अगला नियम आता है जनि कर्तु प्रकृति। जनि कर्तु प्रकृति, यहां पर भी पंचमी होता है, अर्थात जनि कर्तु जो जन धातु है, जन धातु के कर्तु कर्ता, जन धातु का जो कर्ता होगा, अर्थात जन धातु का जो कर्ता है वो कहलाता है जायमान। जायमान किसे कहते हैं, जन्म लेने वाला, जिसने जन्म लिया है। जन धातु का जो कर्ता है वो कहलाएगा जायमान, जिसने जन्म लिया। तो कहने का मतलब जन धातु के कर्ता जायमान, जन्म लेने वाला जो है उस जायमान के कारण की, अर्थात वो जिसने जन्म लिया, उस जन्म लेने का कारण क्या है, तो उस कारण की अपादान संज्ञा होती है तथा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखें यहाँ पर कि गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। देखिए, अब गोबर से बिच्छू तो उसकी जो बिच्छू की जो मादा बिच्छू होती है उससे पैदा होते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है, जो गोबर का जो टेम्परेचर है उसकी गर्मी है, उसके कारण, तो कारण वो है। तो इसलिए देखिए कारण क्या है, गोबर। जो वृश्चिका जायन्ते, कि गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं, गोमयात वृश्चिका जायन्ते। तो यहाँ पर देखिए कारण क्या है, गोबर है, तो गोबर में पंचमी विभक्ति हुई। यहाँ देखिए बालक पिता से पैदा होता है। अब हम जानते हैं कि बालक जो है जन्म माता से होता है, परंतु उसका कारण क्या है, पिता। तो यहाँ पर कहें कि जो कारण है
उसमें जो है पंचमी विभक्ति की प्रयोग होता है, अपादान होता है। तो बालक पितु जायते, यहाँ पर देखिए पितु जो है पिता पितृ शब्द, उसमें जो है पंचमी विभक्ति होके बना पितु। ऐसे देखो काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध उत्पन्न हुआ, लेकिन किससे हुआ, उसका कारण क्या है क्रोध का, काम। काम अर्थात हमारी कोई कामनाएं, हमारी कोई इच्छाएं जब वो पूर्ण नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। कोई भी इच्छा जब हमारी होती है, कामना होती है, जब वो पूर्ण नहीं होती है तो हमें क्या होता है, क्रोध होता है। क्रोध, और फिर क्रोध के बाद तो फिर सारा मामला है ही सही। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, यानी क्रोध की उत्पत्ति का कारण क्या है, काम, इच्छा, वासना। तो ये जो है तो काम, काम से तो किससे हुआ, कामात। तो पंचमी विभक्ति किस में आएगी, कामात क्रोधो अभिजायते, कि काम से जो है क्रोध उत्पन्न होता है। हम मानते हैं कि ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, कि प्रजा की जो उत्पत्ति हुई वो किसने की, ब्रह्मा ने की, प्रजापति ने की। तो ये हम मानते हैं, इसलिए यहाँ जो पंचमी विभक्ति होगी किसमें होगी, ब्रह्मा में। तो ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। तो ये दो सूत्र हमने और जाने, दो नियम, कि भुव प्रभव अर्थात जो प्रकट होने का जो स्थान है, यानी कि जो मूल उत्पत्ति स्थान हमें मालूम ना हो, तो पहली बार कोई वस्तु जहां से प्रकट हो रही है उस प्रकट होने के स्थान में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान संज्ञा होती है। ऐसे ही दूसरा जनिकर्तु प्रकृति, अर्थात जन धातु का जो कर्ता है, जो जायमान है, उस जायमान का जन्म लेने का कारण क्या है, उसका जो कारण है, उस कारण में जो है उस कारण की अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके हमने उदाहरण देखे, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगले नियम देखते हैं पंचमी के अगले नियम। और भी जो पंचमी के नियम हैं उनको भी पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि जो निम्नलिखित शब्द हैं, अक्सर जो आपके 10वीं के पाठ्यक्रम में है उसमें उपपद विभक्ति है। तो उपपद विभक्ति है और सामान्य नियम है, ज़्यादा डीपली आपके नहीं है, परंतु फिर भी हम कुछ जो आवश्यक सूत्र हैं और आवश्यक जो नियम हैं उनको पढ़ रहे हैं। और वो आपके अच्छे से, आपके जो आप जब कारक को हल करोगे या अनुवाद जब करोगे तो ये वहाँ पर आपकी सहायता करेंगे। तो देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं या कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए रिते, रिते यानी बिना, रिते या बिना, यानी कि रिते शब्द यदि आ रहा है तो उसके योग में पंचमी होगी। बही बाहर, पूर्वम पहले, प्राक पूर्व, भिन्न, इतरः अन्य यानी कि दूसरा। इसके अलावा प्रभृति से लेकर, अनंतरम बाद, पृथक अलग, परम बाद तथा आरात यानी दूर या समीप। यदि ये शब्द हमें वाक्य में नजर आते हैं तो इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, यहाँ रीते शब्द है, यहाँ ज्ञान शब्द है, तो ज्ञान में कौन सी विभक्ति हुई, पंचमी। ज्ञानात रीते न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ऐसा है तो ज्ञानात रीते, ज्ञान के बिना जो है मुक्ति नहीं है, ज्ञानात रीते न मुक्ति। इसके बाद देखिए कि ग्रामात बही आश्रम अस्ति, कि गांव के बाहर आश्रम है, गांव के बाहर आश्रम है। तो यहाँ पर देखिए बाहर, बही के योग में ग्राम में जो क्या हुई, पंचमी विभक्ति, ग्रामात बही, गांव से बाहर। तो ग्रामात में पंचमी विभक्ति हुई। यहाँ देखिए कि ग्रामात पूर्व विद्यालय अस्ति, कि गांव के पहले जो है विद्यालय है। तो गांव के पहले, पूर्व शब्द के योग में जो ग्राम शब्द है, ग्रामात में पंचमी विभक्ति हुई कि ग्रामात पूर्व विद्यालय अस्ति। ऐसे देखिए प्राक, प्राक यानी पूर्व, तो नगरात प्राक, नगरात प्राक देवालय अस्ति, कि नगर के पूर्व देवालय है। तो यहाँ पर देखिए देवालय कहाँ है, नगर के पूर्व। तो यहाँ पर जो है इसमें नगर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, किसके योग में, पंचमी प्राक शब्द के योग में। आगे देखें, भिन्न, इतर या अन्य, यानी कि दूसरा, कि कृष्णात अन्य को अस्ति, कि कृष्ण के अतिरिक्त कौन है, कृष्ण के अतिरिक्त कौन है। तो यहाँ देखिए कृष्णात में कौन सी विभक्ति हुई, पंचमी विभक्ति हुई। प्रभृति से लेकर, कि रामः प्रातः कालात प्रभृति सायंकालम यावत पठति, कि राम जो है प्रातः काल से लेकर के और सायंकाल तक पढ़ता है। तो यहाँ देखिए प्रातः काल से, प्रातः, तो इस प्रातः काल, प्रातः कालात, इस प्रभृति के कारण प्रातः काल जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति हुई, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अनंतरम यानी बाद, तो कृष्ण पठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, कि कृष्ण खेलने के पढ़ने के बाद, के कृष्ण पढ़ने के बाद जो है क्रीड़ा क्षेत्र, खेल के मैदान में गच्छति जाता है।
कि तो यहाँ पर देखें अनंतरम, अनंतरम के योग में जो पठन है पठनात् उसमें पंचमी विभक्ति होगी। ऐसे देखिए पृथक, पृथक यानी अलग, तो नगरात् पृथक विद्यालय अस्ति कि नगर से जो अलग है विद्यालय है, विद्यालय है नगर से थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर देखिए पृथक, पृथक शब्द के योग में नगरात् में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार परम, परम यानी बाद, कि जयपुरात् परम अलवर अस्ति कि जयपुर के बाद अलवर है, जयपुरात् परम अलवर अस्ति। तो यहाँ पर देखिए परम शब्द के योग में जो जयपुर शब्द है उसमें आपके जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसके बाद आरात दूर या समीप, कि वनात् आरात नगरम अस्ति कि वन के समीप में या दूर जो है नगर है, वन के समीप में या दूर क्या है नगर है। तो यहाँ देखिए वनात्, इस वनात् में जो है पंचमी विभक्ति हुई किसके कारण, आरात के कारण, आरात शब्द के कारण। तो ये जो शब्द हैं हम इनको कहेंगे उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति, विभक्तियां दो प्रकार की होती है जैसा हमने कल भी जाना था, एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। किसी कारण से जब कोई संज्ञा होकर के और जब विभक्ति होती है किसी कारक के कारण तो वो कारक विभक्ति होती है, परंतु किसी पद जैसे अभित, परित, समया, निक्षा, नम, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इसी प्रकार ये जो शब्द हैं बहि, पूर्वम, ऋते, प्राक, ऐसे किसी शब्द के योग में जब विभक्ति होती है, किसी शब्द के कारण कोई विभक्ति होती है तो फिर वहां पर जो है उपपद विभक्ति होती है। तो ये जो उदाहरण है उपपद विभक्ति के उदाहरण है, आप इनको नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं सप्तमी और षष्ठी विभक्ति पर, अधिकरण कारक और संबंध पर। अब हम देखते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का अध्ययन करते हैं, पंचमी के पश्चात षष्ठी विभक्ति। देखिए षष्ठी विभक्ति तो संस्कृत व्याकरण में जो है षष्ठी विभक्ति को संबंध कहा जाता है परंतु इसको कारक नहीं माना जाता है। यह षष्ठी विभक्ति, क्योंकि षष्ठी विभक्ति जो है इसका जो संबंध होता है, इसका संबंध क्रिया से, प्रत्यक्ष रूप से क्रिया से न होकर के अन्य किसी दूसरे कारक से होता है, अतः इसको संस्कृत में जो है कारक नहीं माना जाता, मात्र षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति षष्ठी से, षष्ठी से अर्थात शेष जो बचता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात समस्त जो 6 कारकों का अध्ययन और प्रातिपदिक इसके बाद में जो शेष बचता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इन सब के बाद जो शेष बचता है वो बचता है अपना और अपनत्व का संबंध। तो इसीलिए जो षष्ठी विभक्ति को क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं, और हिंदी में तो इसको संबंध कारक माना जाता है, लेकिन संस्कृत में इसको कारक नहीं माना जाता। तो यहाँ पर देखिए अपना और अपनेपन का जो संबंध होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम की पुस्तक, पुस्तक है लेकिन किसकी है, राम की, तो यहाँ पर इसमें षष्ठी विभक्ति होगा, इसलिए रामस्य पुस्तकम। लता का पति, पति है लेकिन किसका है, लता का, तो लताया षष्ठी विभक्ति है, लताया पति। ऐसे ही राजा का पुत्र, पुत्र है लेकिन किसका है, राजा का, तो इसमें षष्ठी विभक्ति आएगी राजस्य। सोने का कंगन, सोने का कंगन, तो यहाँ पर जो कंगन है इसमें जो आएगी वो हिरण्यस्य कंगन, क्योंकि कंगन किसका है, सोने का, हिरण्यस्य, हिरण्यस्य कंगन या स्वर्णस्य कंगन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अपना और अपनेपन का जो संबंध है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अन्य जो कुछ उपपद विभक्ति है, अर्थात कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे अध, अध, तो यहाँ देखिए अध, अध यानी होता है नीचे, वृक्षस्य अधः कृषकः सेते कि पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे किसान सोता है, वृक्षस्य अधः कृषकः सेते, तो अध के योग में कौन सी विभक्ति हुई, षष्ठी। वृक्ष में जो षष्ठी विभक्ति हुई किसके योग में हुई, अध शब्द के योग में। इसी प्रकार देखिए ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर, कि वृक्षस्य ऊपरी वानरा संति कि वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर जो है बंदर हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपरी शब्द के योग में जो वृक्ष है इसमें षष्ठी विभक्ति हुई। यहाँ देखिए आगे पुरः, पुरः यानी सामने, विद्यालय से पुरः देवालय अस्ति कि विद्यालय के सामने मंदिर है। तो यहाँ पर देखिए पुरः के योग में जो विद्यालय शब्द है इस विद्यालय में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार समक्षम, समक्षम यानी भी सामने, कि शिक्षक से समक्षम शिष्याः पठन्ति कि शिक्षक के सामने जो है शिष्य पढ़ते हैं, शिक्षक के सामने शिक्षक, शिक्षक से समक्षम शिष्या पठन्ति, शिक्षक के सामने शिष्य पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो समक्ष के शब्द के कारण जो शिक्षक शब्द है इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ और शब्द बना शिक्षकस्य। मध्य,
मध्य के योग में भी षष्ठी होगी, जैसे पशुनाम मध्य गोपाल अस्ति, कि पशुओं के मध्य में ग्वाला है, गोपाल है। तो यहाँ देखिए मध्य शब्द के कारण जो पशु शब्द है, इसमें पशु बहुत सारे हैं, तो इस वजह से षष्ठी विभक्ति बहुवचन हुआ पशु नाम मध्य गोपाल अस्ति। इसी प्रकार देखिए अंत, अंत यानी अंदर, कि सरोवर से अंत मकर अस्ति, कि सरोवर के अंदर जो है मगर है, मगरमच्छ है तो मकर अस्ति। तो यहाँ पर देखिए अंत के कारण जो सरोवर है, सरोवर शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार कृत्य, कृत्य यानी लिए, तो यहाँ देखिए छात्र से कृत्य पुस्तकम आने, कि छात्र के लिए पुस्तक लाओ। तो यहाँ जो कृत्य शब्द के योग में जो छात्र शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति हुई। तो हम कह सकते हैं कि उपपद विभक्ति है, कि अध, ऊपरी, पुर, समक्षम, मध्य, अंतः और कृत्य, इन आदि जो ये शब्द हैं, इनके योग में जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रहे कि जो अध अध और ऊपरी ऊपरी, ये शब्द यदि लगातार 2 बार आता है, अध अध या ऊपरी ऊपरी, तो फिर वहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये जो पद आ जाए, यानी कि तो इनके योग में भी षष्ठी होगी, या किसी का संबंध बताना हो तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। अब हम अध्ययन करते हैं सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक कि आधारो अधिकरणम, कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, यानी कि आधार को अधिकरण कहते हैं, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। और सप्तम में अधिकरणे च, अर्थात जो अप्रधान जो अधिकरण होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कि क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है, कोई भी क्रिया की जो सिद्धि है वो किस स्थान पर हो रहा है या किस स्थान में वो है क्रिया हो रही है, उस आधार की जो है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। और अप्रधान जो अधिकरण होगा उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अब बात आती है आधार। आधार 3 तरह के होते हैं। सबसे प्रथम जो आधार होता है वो होता है औपश्लेषिक आधार, जहां आधार और आद्य के मध्य जो है भौतिक संबंध हो। भौतिक संबंध का मतलब है जैसे ये मार्कर मेरे हाथ पर रखा हुआ है, तो ये एक दूसरे में भौतिक संबंध यहाँ पर है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो जहां पर भौतिक संबंध हो तो वहां पर जो आधार होता है वो होता है औपश्लेषिक आधार। जैसे बच्चा कुर्सी पर बैठता है तो कुर्सी जो है बच्चे का औपश्लेषिक आधार है, क्योंकि वो उस पर हमें नजर आ रहा है भाई इस पर बैठा हुआ है। तो जो भौतिक आधार होता है उसे कहते हैं औपश्लेषिक आधार। जैसे थाली में चावल पकाती है, बालिका या थाली में चावल पकाती है, तो अब देखिए चावल कहाँ पकाए जा रहे हैं, थाली में। तो फिर जो थाली है, थाली उसका चावल पकाने का आधार क्या है, थाली, तो उसमें होगा, उसकी होगी अधिकरण संज्ञा और उसमें होगी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए कि स्थाल्याम ओदनम पचती, स्थाल्याम ओदनम पचती, कि थाली में चावल पकाती है। ऐसे देखिए कि वानरः वृक्षे तिष्ठति, कि बंदर पेड़ पे बैठा हुआ है, यानी कि भौतिक आधार है उस पर। पेड़ अगर वो डाली हट जाए तो वो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर भौतिक आधार है किसमें, तो वानर कहाँ बैठा हुआ है, वृक्ष से। तो वानर पेड़ पर बैठा हुआ है। अब देखें ये जो आधार हैं ये औपश्लेषिक आधार, भौतिक संबंध हो। दूसरा होता है वैश्विक आधार। वैश्विक आधार जहां पर कहने का मतलब है जो वस्तु और आधार और आद्य के बीच जो संपर्क है वो हमें दिखाई ना दे, जो संपर्क है वो मात्र भावनात्मक हो। भावनात्मक जहाँ संपर्क होता है तो वहां जो होता है वैश्विक आधार होता है, जहां आधार व आद्य के मध्य केवल कैसा संबंध हो, भावनात्मक संबंध हो। जैसे मोक्ष में इच्छा है, अब मोक्ष में इच्छा है, लेकिन मोक्ष में इच्छा है, लेकिन मोक्ष और इच्छा के बीच में भावनात्मक संबंध है, उसको हम देख नहीं सकते, या भौतिक संबंध नहीं है कि भाई मोक्ष क्या है इच्छा क्या है। दोनों ही जो भावनात्मक है, हमारी भावना से संबंधित है, अंतरात्मा से संबंधित है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए मोक्ष में इच्छा, इच्छा किसमें है, मोक्ष में, इसलिए इसमें यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अध्ययन रुचि अस्ति, अध्ययन में रुचि है। अब रुचि है किसमें, अध्ययन में। तो यहाँ पर जो अध्ययन शब्द है, अध्ययन, इसमें जो है सप्तमी विभक्ति होगी, अधिकरण कारक होगा। तीसरा जो आधार होता है वो होता है अभिव्यापक आधार, अर्थात किसी भी जो सार्वभौमिक सत्य है उसका जो आधार होता है वो आपके जो उसको आप अभिव्यापक आधार कहते हैं, अर्थात जो कहीं पर भी हो, पूरे विश्व में वो बात सत्य हो। जैसे है कि भाई आसमान में सूर्य उदय होता है,
तो वो पूरा विश्व में कहीं भी हो वो आसमान में ही सूर्य उदय होगा। जैसे है तिल में से तेल निकलता है, तो चाहे आप कहीं भी चले जाएं पूरे विश्व में, अगर कहीं पर भी तिल का पौधा है, तिल है, तो उस तिल में से तेल ही निकलेगा। इसी प्रकार दूध में से घी निकलता है, तो कहीं भी हम चल जाएं पूरे विश्व में सर्वव्यापक ये सत्य है कि घी जो है वो दूध में से ही निकलेगा। तो जो सर्वव्यापक सत्य होते हैं वहां पर, या हम कहें कि जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं वहां पर जो आधार होता है वो होता है अभिव्यापक आधार। जैसे तिलेषु तेलम विद्यते, कि तिल में ही तेल होता है, तिलों में ही तेल होता है। बिल्कुल ये अटल सत्य है पूरे विश्व में कि तेल किन में होता है, तिलेषु। तो यहाँ पर जो तिल है उसमें सप्तमी विभक्ति हुई तिलेषु, तिलेषु तेलम। इसके अलावा सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, कि आत्मा सभी जगह पर है, सभी स्थान पर है। सर्वस्मिन सभी जगह पर क्या है, सभी में क्या है, आत्मा है। पयसी घृतम अस्ति, कि दूध में घी है, पयसी घृतम अस्ति, कि दूध में घी है। तो यहाँ पर जो दूध है इसमें जो है सप्तमी विभक्ति हुई। तो ये जो तीनों जो है, तो हमारे पास जो आधार हैं वो तीन प्रकार के आधार हो गए, औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। आधार और आध्य में जहां पर भौतिक संबंध हो तो वो होगा औपश्लेषिक आधार, जहां पर भावनात्मक संबंध हो वो होगा वैश्विक आधार, और जहां पर पूरे विश्व में कोई सार्वभौमिक सत्य हो तो वो होगा अभिव्यापक आधार। तो इसको आप नोट कीजिए। इसके पश्चात इसके जो अन्य नियम है अधिकरण के और सप्तमी विभक्ति के वो हम पढ़ते हैं। अब सप्तमी विभक्ति के जो अन्य नियम है उनको हम देखते हैं। देखिए सप्तमी विभक्ति के अन्य नियम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सप्तमी। अर्थात हम कहें कि जहां पर एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही हो, कोई भी एक क्रिया हुई उसके तुरंत बाद, बीच में गैप ना हो, तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो रही हो, तो पहली क्रिया और उस क्रिया के कर्ता अथवा क्रम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी कि जो दो क्रियाएं हो रही तो जो पूर्व की क्रिया है उस पूर्व की क्रिया में भी सप्तमी विभक्ति होगी और तत्पश्चात उसके कर्ता अथवा कर्म में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे है कि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं, तो पहले क्या हुआ, सूर्य उदय हुआ, उसके बाद कमल खिले। तो देखिए कमलानि विकसन्ति, ये बाद में, ये क्रिया कमल खिलने की क्रिया बाद में हुई, उससे पहले क्या हुआ, सूर्य उदय हुआ। तो देखिए उदय होने की जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है, सूर्य। तो देखिए उदय होने की क्रिया है तो उदय होने की जो क्रिया है उसमें भी सप्तमी होगी, उदिते। और इसके साथ ही जो उसका कर्ता है, कर्ता कौन है, सूर्य। उदय कौन हुआ, सूर्य, तो सूर्य में भी सप्तमी विभक्ति होगी। और इसी प्रकार से वाक्य बनेगा, सूर्य उदिते सती, सूर्य के उदय होने पर कमलान विकसन्ति, कमल विकसित होते हैं, कमल खिलते हैं। आगे देखें कि राम के वन जाने पर, राम के वन जाने पर दशरथ मृत, कि राम के वन जाने पर जो है दशरथ जी मर गए। तो अब देखिए सब दशरथ जी मृत, दशरथ जी मरे, ये बाद में क्रिया हुई। कब, पहली क्रिया क्या हुई, राम वन गए, वन जाना, गते जाना, तो गते राम और कर्ता कौन है, गते, वन गए तो गते, और कर्ता कौन है, राम। तो यहाँ पर राम में भी सप्तमी होगी कि राम में वनम गते और गए, तो उस जो पहली क्रिया है जाना उसमें भी सप्तमी होगी। तो पहली क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होगी। तो रामे वनम गते, राम के वन जाने पर जो है दशरथ मृत, दशरथ की मृत्यु हुई। तो ये जो यस्य च भावेन भाव लक्षणम है, ये जो नियम है ये कहता है कि यदि जहां पर एक क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया हो रही हो तो पहली क्रिया और उसके कर्ता अथवा कर्म में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अगले नियम पे चलें तो देखिए अगला नियम है यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। देखिए यहाँ शब्द है निर्धारण। निर्धारण क्या होता है कि जब एक समूह में से किसी एक चीज को निकाला जाता है, एक वस्तु को अलग किया जाता है, तो फिर वह होता है निर्धारण। तो फिर जिसका निर्धारण किया गया, यतश्च जिसमें से निर्धारण किया गया, यतश्च निर्धारण जिसमें से निर्धारण किया गया, यानी कि जिसमें से निर्धारण किया जाएगा, जिस समूह में से किसी एक को निकाला जाएगा उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा आदि, इनके आधार पर जब किसी समूह में से किसी एक का निर्धारण किया जाता है, यानी किसी समूह में से जब किसी एक को निकाला जाता है, तो फिर उस समूहवाचक जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति भी होगी, परंतु ध्यान रहे उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी होता है। हमने षष्ठी विभक्ति में नियम नहीं पढ़ा था, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि उसमें सप्तमी तो होगी लेकिन षष्ठी विभक्ति भी होगी।
किसमें? समूहवाचक शब्द में। जैसे कहें कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो देखें कवि सु और कवि नाम, षष्ठी की हमने कवि नाम और जो सप्तमी की कविशु, समूहवाचक शब्द बहुवचन में है। तो देखिए कवि नाम कविशु वा, यानी कि कवि नाम अथवा कविशु। षष्ठी या सप्तमी विभक्ति करके कौन श्रेष्ठ है? कालिदास श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ है। ऐसे ही छात्रों में राम सबसे चतुर है, छात्रों में राम सबसे चतुर है। तो छात्राणाम छात्रेषु वा, षष्ठी विभक्ति हुई और सप्तमी हुई कि छात्राणाम छात्रेषु वा, छात्राणाम और छात्रेषु वा रामः पटुतमः, तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और तमक प्रत्यय का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ में होता है। वहां पर तम प्रत्यय का प्रयोग होता है जब सब में से हम एक को चुनते हैं। तो छात्राणाम छात्रेषु वा रामः पटुतमः। इसी प्रकार देखिए गवाम गोशु, गायों में कृष्णा बहुक्षीरा, जो काली गाय है वो बहुत दूध देने वाली है, कि गायों में जो काली गाय है वो बहुत दूध देने वाली है। तो देखिए काली गाय को हमने निकाला तो किसमें से? गायों में से। समूह क्या है? गायां। तो गवाम अथवा गोशु, गवाम अथवा गोशु वा कृष्णा बहु क्षीरा, कि गायों में जो काली गाय है वो जो है सबसे अधिक दूध देने वाली है। तो गवाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन और गोशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार देखिए कि मनुष्यों में या नरों में जो है द्विज श्रेष्ठ है, द्विज ब्राह्मण, द्विज जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ है। तो देखिए निर्नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन निर्षु वा, नरों में निर्नाम षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति नरेषु वा द्विजः श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार ये जो दूसरा नियम था यतश्च निर्धारणम, अर्थात जहां पर जाति गुण क्रिया संज्ञा आदि के आधार पर जब किसी समूह में से किसी एक का निर्धारण हो तो वहां पर निर्धारण होने पर जो समूहवाचक शब्द है उस समूहवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग होता है। आगे देखिए अगला नियम उपपद विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में जो उपपद विभक्ति आती है, ये चार जो शब्द हैं, इसके अलावा और भी हो, लेकिन चार जो शब्द हैं इनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे श्रद्धा, श्रद्धा है, विश्वास, साधु और असाधु, इन शब्दों के योग में ये शब्द जहां पर आते हैं तो इनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भक्त की राम में श्रद्धा है, भक्त की राम में श्रद्धा है, श्रद्धा है किसमें है? राम में। तो राम शब्द में जो है सप्तमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ, किसके योग में? श्रद्धा शब्द के योग में। श्रद्धा शब्द के योग में जो राम शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। आगे देखिए कि राकेश अश्य है कृष्णे विश्वास अस्ति, कि राकेश का कृष्ण में विश्वास है, विश्वास है लेकिन किसमें है? विश्वास है किसमें? कृष्ण में विश्वास है। अतः यहाँ पर जो कृष्ण शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। आगे देखिए साधु, साधु जो शब्द आएगा, देखिए सज्जन आएगा तो काम नहीं चलेगा, साधु होना चाहिए, साधु और असाधु। तो देखें कि कृष्ण मातरी साधु, कि कृष्ण जो है वो अपनी माता के लिए अच्छा है, सज्जन है, साधु है। अच्छा है तो साधु किसके लिए है? माता के लिए। तो यहाँ पर माता जो शब्द है उसमें आया मातरी सप्तमी विभक्ति। इसी प्रकार देखें कि कृष्ण मामा के लिए असाधु है, कृष्ण उसके जो कंस मामा है उसके लिए असाधु है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कृष्ण असाधु किसके लिए? मामा के लिए। तो मातुले, मातुल शब्द से मातुले, कृष्ण मातुले असाधु। इस प्रकार हम कहें कि श्रद्धा, विश्वास, साधु और असाधु जो शब्द हैं इनके योग में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इस प्रकार आज हमने जो है कारक है वो सामान्य रूप से और सरल तरीके से और आपके जो पाठ्यक्रम में जो पूछे जाते हैं उस प्रकार से हमने जो कारक है वो पूर्ण रूप से कारक जो प्रकरण है वो आज पूर्ण हुआ। अब आप इसका अभ्यास करें, इसके उदाहरणों का अधिक से अधिक अभ्यास करें। कोई समस्या हो तो आप चैनल पर कमेंट करें ताकि उस समस्या का सॉल्यूशन हो सके। और अधिक से अधिक अभ्यास ही उपाय है, अभ्यास जितना अधिक करोगे आप उतना अच्छा होगा। और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं जो कारक प्रकरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है क्योंकि 4 नंबर का कारक प्रकरण है। इसके बाद जो अनुवाद प्रकरण आएगा वो भी आप ये मानिए कि वो इसी से संबंधित है, कारक से संबंधित। आप कोई वाक्य रचना करोगे तो वाक्य रचना भी कारक से संबंधित है। अगर आपके कारक प्रकरण आपका अच्छा है तो आप 10 से 15 नंबर जो है वो पेपर में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अतः आप इसका अभ्यास करें, इसको नोट करें। सभी को जो विद्यार्थियों को इस कक्षा को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।